नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रॉफिट स्टडी में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रेलवे नई भर्ती 2024 के अंतर्गत जो आपका ALP के बाद टेक्नीशियन का भर्ती रिलीज किया गया है, उसमें हम बेसिकली बात करेंगे आज की इस वीडियो में कि 12th में आपका 12th पास जो भी कैंडिडेट है जो 12th से आपका टेक्नीशियन का फॉर्म अप्लाई करेंगे, पर्टिकुलर उनका कितना वैकेंसी यहाँ पे रिलीज किया गया है SNT डिपार्टमेंट के अंतर्गत, और यहाँ पे ITI का कुछ स्टेट का हम यहाँ पे वैकेंसी जो है डिटेल से बात करने वाले हैं टेक्नीशियन ग्रेड 3rd के अंतर्गत। तो फॉर्म भरने से पहले जरूर से जरूर देख लीजिएगा कि आप जिस कैटेगरी के तहत फॉर्म अप्लाई करने वाले, चाहे आप 12th बेसिस पे करिएगा या फिर ITI बेसिस पे करिएगा या फिर अप्रेंटिसशिप बेसिस पे करिएगा, तो ये जानना जरूरी है कि कहां पर कितनी कितनी सीटें आप लोगों के लिए रिलीज किया गया है, क्योंकि करेक्शन में आपका सब कुछ सुधार हो सकता है, बशर्ते आप यहां पे अपना बोर्ड को फिर से चेंज नहीं कर सकते हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। इससे पहले जितने कैंडिडेट चैनल पर फर्स्ट टाइम आए सब्सक्राइब नहीं किए, फटाफट करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि रेलवे का A to Z इंफॉर्मेशन आप लोगों को मिलती रहे। डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया, जरूर से ज्वाइन हो जाएगा। हर तरह का लेटेस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट कंटिन्यू आपको वहां पे देखने को मिलते रहते हैं। साथियों, अगर आप भी रेलवे RPF SI कांस्टेबल का प्रिपरेशन कर रहे हो तो आज की इस वीडियो में आप लोगों के लिए एक बेस्ट बुक लेके आए हैं जो आपका चस्सू प्रकाशन की तरफ से निकल कर आ रही है, जिसमें अगर बात करें तो इसमें आपका सामान्य विज्ञान, सामान्य बौद्धिक मतलब रीजनिंग और यहाँ पे मैथ का सारे क्वेश्चन को यहाँ पे कवर किया गया है। इसके साथ साथ आपको 2500 से भी ज्यादा बहुवैकल्पिक प्रश्न देखने को मिलेगा, 5 सॉल्व पेपर और 20 प्रैक्टिस सेट आप लोगों के लिए दिया गया है। जब आप बुक की कंटेंट की बात करोगे तो आपको देखिए सारा प्रीवियस ईयर पेपर आपको सेट वाइज सेट यहाँ पे देखने को मिलेगा, जिस डेट में जो भी पेपर आया था शिफ्ट वाइज यहाँ पे सारा कुछ आपको देखने को मिलेगा, और ये सारा कुछ आपको प्रैक्टिस पेपर के रूप में आपको दिया गया है। और चस्सू प्रकाशन की बेस्ट बुक के बारे में बात करें तो जिसमें आपका रीजनिंग का भी बुक आता है जिसमें 6000 से ज्यादा आपको TCS MCQ देखने को मिलेगा, रेलवे मैथ का बुक आता है जिसमें भी आपका 6000 से ज्यादा MCQ देखने को मिलेगा, और यहाँ पे TCS पे सामान्य ज्ञान बेस्ड सारा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो ये सभी बुक को परचेस करने के लिए डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया गया, वहां से जाके इस बुक को घर बैठे आप परचेस कर सकते हो वैकेंसी टेबल पे। और ध्यान से समझिएगा सभी कैंडिडेट, ठीक है। सबसे पहले हम यहाँ पे बात करते हैं कि 12th पास के लिए कौन सा यहाँ पे पोस्ट जो है रिलीज किया गया है, वो आपका कैटेगरी नंबर कितना में आपको देखने को मिलेगा। तो देखिए टेक्नीशियन भर्ती में 12th पास जो कैंडिडेट है जिन्होंने PCM से पास आउट किया है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से पास आउट किए हैं, अगर मान लीजिए आपका फिजिक्स केमिस्ट्री अगर आप बायो है तो आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ वाला कैंडिडेट ही इस फॉर्म को भर सकता है, ठीक है। तो इसमें बात करें आपका कैटेगरी नंबर 15 में आपका एक पोस्ट है टेक्नीशियन ग्रेड 3rd SNT डिपार्टमेंट, मतलब सिग्नल और टेलीकॉम डिपार्टमेंट के अंतर्गत 12th पास PCM वालों के लिए यहाँ पे वैकेंसी निकाला जाता है, जिसमें आपका B1 मेडिकल स्टैंडर्ड मांगा जाता है। यहाँ पे आप एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का बात करोगे तो यहाँ पे बोला गया है कि आपका देखिए 10+2 विद फिजिक्स एंड मैथ, तो आपका 10+2 में 12th में आपका साइंस से होना चाहिए, फिजिक्स मैथ आपका होना चाहिए। अब इसमें एक कैंडिडेट का डाउट रहता है पर्टिकुलर कि जो 12th वाले जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे, क्या ITI वाले भी उस पोस्ट पे एप्लीकेबल होते हैं या फिर नहीं होते हैं। तो जितने पोस्ट पर 12th वाले कैंडिडेट एप्लीकेबल होते हैं उन सभी पोस्ट पर ITI वाले कैंडिडेट भी एप्लीकेबल होते हैं। अगर आप इस पोस्ट का कट ऑफ को क्वालिफाई करते हो तो आपको ये पोस्ट भी मिलेगा, ठीक है। इसीलिए इस पोस्ट का कट ऑफ जो है आपको अन्य पोस्ट के मुकाबले हर बार ज्यादा देखने को मिलता है। तो आई थिंक ये डाउट आपका क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं कि SNT डिपार्टमेंट में कौन सा जोन में कितनी कितनी सीटें आप लोगों के लिए रिलीज की गई है। तो देखिए यहाँ पे हमने कुछ चार्ट के माध्यम से आप लोगों का पूरा जो वैकेंसी टेबल है उसको समझाएंगे, जिसमें आपका जोन वाइज और यहाँ पे आपका ट्रेड वाइज जो वैकेंसी आप लोग को देखने को मिलेगा। सबसे पहले 12th का वैकेंसी देखेंगे, फीटर का देखेंगे, वेल्डर का देखेंगे, और इलेक्ट्रीशियन और वायरमैन का जो वैकेंसी है लमसम यहाँ पे सेम है, तो उन दोनों को एक कैटेगराइज करके रखे हैं, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं अहमदाबाद जोन के अंतर्गत, तो आपका 12th वालों के लिए 106 वैकेंसी है, फीटर का 371 वैकेंसी है, वेल्डर का 168 वैकेंसी है, और इलेक्ट्रीशियन वायरमैन के लिए यहाँ पे 340 सीट रिलीज किया गया है। नेक्स्ट जोन आप कवर करते हैं हमारा अजमेर आता है। अजमेर में आपका 12th वालों के लिए 98 वैकेंसी है, फीटर का 271 वैकेंसी है, वेल्डर का 321 वैकेंसी है, और इलेक्ट्रीशियन वायरमैन का 348 सीट रिलीज किया गया है। बेंगलुरु बोर्ड से अगर बात करेंगे तो बेंगलोर में आपका 12th वालों के लिए मात्र 26 सीट रिलीज किया गया है, फीटर का 27, वेल्डर का 27, और यहाँ पे इलेक्ट्रीशियन वायरमैन के लिए 65 वैकेंसी रिलीज किया गया है। वहीं हम बात करेंगे भोपाल से, तो भोपाल में आपका 12th वालों के लिए 78, फीटर का 158, वेल्डर का 123, और यहाँ पे इलेक्ट्रीशियन वायरमैन का 264 सीट रिलीज किया गया है।
देन यहाँ पे बात करते हैं भुवनेश्वर का, तो भुवनेश्वर का देख लीजिए 12th पास वालों के लिए मात्र 38 सीट है, फीटर का आपका 48 है, वेल्डर का आपका 59 है और इलेक्ट्रीशियन का 101 सीट रिलीज किया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे बिलासपुर का, बिलासपुर बोर्ड से 12th वालों के लिए 174 सीट, फीटर का 161 सीट, वेल्डर का 340 सीट और यहाँ पे बात करेंगे इलेक्ट्रीशियन का 594 सीट यहाँ पे रिलीज किया गया, सॉरी 544 सीट रिलीज किया गया है। नेक्स्ट बोर्ड हमारे सामने आता है चंडीगढ़, चंडीगढ़ में अगर बात करेंगे तो 12th वालों के लिए 20 सीट है, फीटर में 40 सीट है, वेल्डर में 43 सीट है और यहाँ पे बात करेंगे इलेक्ट्रीशियन वायरमैन तो 60 सीट यहाँ पे रिलीज किया गया है। नेक्स्ट देख लीजिए चेन्नई बोर्ड, चेन्नई बोर्ड में अगर बात करेंगे तो 12th वालों के लिए 71 सीट, फीटर में आपका 508 सीट, वेल्डर में आपका 510 सीट और इलेक्ट्रीशियन वायरमैन में आपका सबसे ज्यादा चेन्नई बोर्ड में आपका 566 सीट रिलीज किया गया है। नेक्स्ट बोर्ड हमारे सामने आता है गोरखपुर, गोरखपुर में बात करेंगे तो 12th वालों के लिए एसएनटी सिग्नल टेलीकॉम डिपार्टमेंट से कोई भी सीट रिलीज नहीं किया गया है, फीटर से बात करेंगे तो 120 वैकेंसी, वेल्डर से 114 वैकेंसी और यहाँ पे इलेक्ट्रीशियन वायरमैन के लिए मात्र 95 वैकेंसी रिलीज किया गया है। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे, तो नेक्स्ट हमारे सामने निकल के आ रहा है गुवाहाटी, गुवाहाटी में बात करेंगे तो 12th वालों के लिए 54 सीट और यहाँ पे फीटर का 170, वेल्डर का 198 और इलेक्ट्रीशियन वायरमैन के लिए 476 सीट। जम्मू और श्रीनगर से बात करेंगे तो 12th वालों के लिए मात्र 13 वैकेंसी आपका रिलीज किया गया है। वहीं पे अगर हम बात करते हैं फीटर का तो 150 सीट, वेल्डर का 159 और यहाँ पे इलेक्ट्रीशियन वायरमैन का 104 सीट रिलीज किया गया है। आरआरबी कोलकाता बोर्ड का बात करें तो यहाँ पे 143 सीट है 12th वालों के लिए, 174 सीट है फीटर का, 148 सीट है वेल्डर का और 347 सीट है आपका इलेक्ट्रीशियन वायरमैन के लिए। नेक्स्ट बात करते हैं आरआरबी मालदा, मालदा में देखेंगे तो 59 सीट आपका 12th वालों के लिए है, 82 सीट है आपका फीटर का, वेल्डर में 108 अर्थात 108 सीट और वहीं अगर नेक्स्ट बात करते हैं तो आपका इलेक्ट्रीशियन वायरमैन के लिए 118 सीट रिलीज किया गया है। आरआरबी मुंबई बोर्ड से बात करेंगे तो यहाँ पे टेक्नीशियन के लिए 168 सीटें हैं और यहाँ पे 694 आपका फीटर का, 636 वेल्डर का और 838 सीटें हैं सिर्फ आपका इलेक्ट्रीशियन वायरमैन ट्रेड के अंतर्गत। ठीक है, मुजफ्फरपुर में बात करते हैं तो 18 सीट आपका रिलीज किया गया है एसएनटी डिपार्टमेंट में, 48 सीट आपका रिलीज किया गया है फीटर में, 52 सीटें वेल्डर में और 49 सीटें आपका इलेक्ट्रीशियन वायरमैन में। पटना में बात करते हैं आरआरबी पटना के अंतर्गत तो यहाँ पे एसएनटी डिपार्टमेंट का कोई पोस्ट ही नहीं है। ठीक है, 215 पोस्ट फीटर का, 220 पोस्ट वेल्डर का और 206 पोस्ट आपका रिलीज किया गया है इलेक्ट्रीशियन और यहाँ पे वायरमैन का। ठीक है, प्रयागराज का बात करें, प्रयागराज बोर्ड की तरफ से 43 सीट दिया गया है 12th वालों को लिए एसएनटी डिपार्टमेंट के अंतर्गत, 115 फीटर का, 115 आपका वेल्डर का और 178 दिया गया है इलेक्ट्रीशियन और वायरमैन का। नेक्स्ट बात करते हैं रांची, रांची में बात करेंगे तो मात्र 92 सीट आपका रिलीज किया गया है एसएनटी डिपार्टमेंट 12th वालों के लिए, 149 सीट है आपका फीटर का, 156 सीट वेल्डर का और 186 आपका रिलीज किया गया है इलेक्ट्रीशियन वालों के लिए। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं सिकंदराबाद में 143 सीट है 12th बेस पे और 267 सीट है आपका फीटर का, 295 सीट है वेल्डर का और 350 सीट है आपका इलेक्ट्रीशियन वायरमैन के लिए। सिलीगुड़ी का बात करेंगे तो इसमें भी 12th वालों के लिए कोई भी पोस्ट यहाँ पे रिलीज नहीं किया गया है और यहाँ पे 29 सीट आपका रिलीज किया गया है फीटर के लिए, 34 सीट आपका वेल्डर के लिए और 17 सीट आपका मात्र रिलीज किया गया है किसके लिए, तो इलेक्ट्रीशियन वायरमैन के लिए। तिरुवनंतपुरम में बात करेंगे तो 39 सीट आपका रिलीज हुआ है। ठीक है, 39 सीट आपका रिलीज किया गया है एसएनटी डिपार्टमेंट में, 112 सीट आपका रिलीज किया गया है फीटर में, 92 सीट वेल्डर में और 152 सीट आपका रिलीज किया गया है किसमें, तो टोटल यहाँ पे इलेक्ट्रीशियन और वायरमैन के लिए। एसएनटी डिपार्टमेंट के लिए देख लीजिए 1443 सीट यहाँ पे रिलीज किया गया है जिसमें आपके 12th वालों के साथ साथ आईटीआई के भी इस रिस्पेक्टेड ब्रांच वाले कैंडिडेट यहाँ पे एलिजिबल होंगे। उसके बाद यहाँ पे बात करें फीटर में 4009 पोस्ट, वेल्डर में 3918 और यहां पे इलेक्ट्रीशियन और वायरमैन में 5404 पोस्ट है। देखिए बहुत सारे कैंडिडेट के मन में उलझन आता है कि सर इतनी वैकेंसी कैसे बढ़ गई है, तो देखिए किसी एक पोस्ट के लिए, एक कैटेगरी पोस्ट के लिए आपके मल्टीपल ट्रेड यहां पे एलिजिबल होते हैं। जैसे मान लीजिए कोई पोस्ट है जिसमें आपका फीटर वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, वेल्डर वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, इलेक्ट्रीशियन वाले भी कर सकते हैं और उसके बाद यहाँ पे वायरमैन वाले भी कर सकते हैं, ब्लैक स्मिथ वाले भी कर सकते हैं। तो उन सभी पोस्ट को अगर आप एक साथ देखोगे तो पोस्ट कम और अगर कैटेगराइज करके देखोगे तो नंबर ऑफ पोस्ट आपका यहां पे ज्यादा देखने को मिलता है। ठीक है, वहीं पे 12th में अगर बात करें
तो 12th बेस पे आपका यहाँ पे सिकंदराबाद में सबसे ज्यादा वैकेंसी जो है रिलीज किया गया है 12th बेस पीसीएम वालों के लिए 183 पोस्ट। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि ऐसे कौन से 5 जोन है जिसमें सबसे ज्यादा वैकेंसी 12th वालों के लिए, सबसे ज्यादा वैकेंसी फिटर वालों के लिए, सबसे ज्यादा वैकेंसी वेल्डर और उसके बाद इलेक्ट्रीशियन और वायरमैन के बारे में बात करेंगे। बाकी आपका जो भी रिस्पेक्टेड ट्रेड है आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर मेंशन करिएगा। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर से मिलेंगे आपसे नई भर्ती नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।